तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MSB ब्लॉग्स विक्की। तो आज हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स पे ऊपर जिनके ऊपर अभी तक यार मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें क्लैरिटी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि उनकी मदद हो। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए कि आप सबकी मदद हो जिनको भी ये कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे जिसके अंदर सबसे पहले होगा ये अप्रेंटिस प्रोग्राम है क्या, पहले तो ये जानेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से होते हैं यार उन्हें पता ही नहीं होता कि अप्रेंटिस का क्या चीज मतलब है, क्या चीज़ है जैनपेक के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ है अगर ये अप्रेंटिस होते हैं तो वो क्या 1 साल बाद परमानेंट एम्प्लॉय बना दिए जाते हैं जैनपेक के, या फिर उन्हें निकाल दिया जाता है इसके बाद। ठीक है, तीसरा जो होगा, जो फ्रेशर्स होते हैं अगर उनकी जो वो अपनी सैलरी के ऊपर बार्गनिंग कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं एचआर से या नहीं, या जितनी मिल रही है बस उसी को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से कि ये अप्रेंटिस आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो अप्रेंटिस जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के साथ जैनपैक का कोलैब है, जिसके अंदर आपका पीएफ नहीं कटता है और ना ही आप जैनपैक के पेरोल पे होते हो। इसका मतलब ये है अगर उसके बीच में कुछ भी होता है या आप निकाले जाते हो या आप खुद से छोड़ते हो तो जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उस पर जैनपैक का नाम नहीं आएगा, उस पर थर्ड पार्टी का इनरोलमेंट उसका नाम आएगा। थर्ड पार्टी का जो भी इनरोल होगी बीच में उसका नाम आएगा, जैनपैक का नाम नहीं आएगा। आप नहीं बता सकते कि 6 महीने में जैनपैक में करके गया हूँ, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर जैनपैक का नाम होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं। तो ये है अप्रेंटिस। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, इसमें परमानेंट नहीं होता। देखो, परमानेंट तो जो जैनपैक के जो पेरोल पे होते हैं ना यार, वो भी नहीं होते। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उन्हें भी निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो तो होती है परमानेंट एक्चुअली देखी जाए तो, जिसमें आप निकाल नहीं सकते। बट जो प्राइवेट सेक्टर में उसमें यार कोई भी ऐसी परमानेंट नहीं होता कि आपको बिल्कुल नहीं। हाँ, पर यह है कि जो जैनपैक्ट है ना वो काफ़ी हद तक बिल्कुल जो है बहुत फ्रेंडली है, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स के साथ। तो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली बहुत अच्छी कंपनी है ये। तो ये नहीं निकालती है बहुत बड़ी मिस्टेक में भी, मैंने जो देख रखा है और जो मैंने कलीग्स से पता कर रखा है कि कोई ब्लंडर कर देता है किसी डिजिट में या फिर जिससे कंपनी को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ठीक है, तब भी कंपनी ने जो है उसे नहीं निकाला। तो ये चीज़ है कि आप एक काफ़ी हद तक मान सकते हो कि हाँ ये परमानेंट वाली जॉब है जो जैनपैक के पेरोल पे हैं उनके लिए। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, कि अप्रेंटिस का जो वो होता है जैसे सैलरी का, या फिर जैसे 1 साल बाद ये निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे। तो देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी जब लाती है अपने उस पर क्या बोलते हैं, जैसे अप्रेंटिस का उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके, तो वो इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं ना उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है, या उन्हें इतना वो नहीं होता है। वो मतलब शुरू में ना इतना सब चीज़ उनके लिए नया होता है। ठीक है, तो वो ऐसा होता है कई बार कि कोई कोई ऐसे होता है कि 2-3 महीने कर लिया उसके बाद यार मन सा नहीं लग रहा तो फिर कहीं और चले जाते हैं। तो वो इसलिए होता है कि अगर कम से कम जो फ्रेशर्स हैं वो 1 साल अपना बिताएं जैनपैक के अंदर। ठीक है, वो इस चीज़ के लिए होता है और इनफैक्ट उससे ज़्यादा करें। तो ये आपको निकालने के लिए नहीं है, निकालती नहीं है कंपनी। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि कंपनी नहीं निकालेगी। और जैनपैक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, उसे तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, जो उसके साथ काम कर सकें। ठीक है, अभी करंट में जो है 125,000 प्लस एम्प्लॉयज हैं उसके ऑल ओवर कंट्री में। ठीक है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए अपने। और जब 1 साल इतना पुराना एम्प्लॉय हो जाएगा, 1 साल तक उसे वो उसकी कंपनी में काम कर रहा है, इतना कुछ सीख गया है, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ है, उसके ऊपर इतना खर्चा किया है कंपनी ने, तो उसके बाद वो निकालेगी थोड़ी ना। वो क्यों अपना नुकसान कराएगी कि यार
अब मतलब इतना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में खर्चा आ गया, इतना उसके पूरे जो सिखाया गया है, इतना टाइम इन्वेस्ट किया गया है उसके ऊपर, इतना चीज़ें करी गई हैं, इतना ट्रेनिंग में पैसा लगा है, उसके बाद वो निकाल देंगे? नहीं, निकालेंगे नहीं वो तुम्हें, ठीक है। पर हाँ ये चीज़ है कि 1 साल बाद आपको एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करना होगा, और वो भी इजी सा टेस्ट होता है, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जो है 1 साल बाद, उसके बाद जो है आप उसके पेरोल पे आ जाओगे जेनपैक के, अगर आप वो क्लियर कर देते हो टेस्ट, जो कि क्लियर कर ही दोगे, ठीक है। तो उसके बाद जेनपैक पेरोल पे आ जाओगे। हाँ, और जो एक्सपीरियंस वन होते हैं उनको अप्रेंटिस नहीं लिया जाता, उनको सीधा जेनपैक के पेरोल पे होता है, जैसे मैं जेनपैक के पेरोल पे हूँ सीधा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जो मेरी टीम में है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अप्रेंटिस हैं जो अभी जेनपैक के पेरोल पे नहीं है, बट 1 साल बाद आएंगे, ठीक है। तो अप्रेंटिस भी अच्छा है। और अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, अब हम आते हैं मतलब तीसरे टॉपिक पे, ठीक है, कि हम नेगोशिएशन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। तो यार तुम बिल्कुल कर सकते हो नेगोशिएशन, और जी भर के करो, डट के करो, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ जितना कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी बात तो रखो एटलीस्ट, चाहे जो भी हो तुम्हें सेटिस्फेक्शन तो होगा कि तुमने ये चीज़ करी है ना। कम से कम दिल में ये तो नहीं रहेगा कि यार मैं उस टाइम बोल देता तो 2-3 हज़ार थोड़ा हो जाते, या फिर कुछ भी हो सकता था। भाई बोल दो सीधा, ठीक है, सीधा एचआर से बोलो कि हाँ इतना ये चाहिए मेरे को, क्यों आजकल तो बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं, आपको पता ही है, नाउ डेज एवरीथिंग इज ऑन अ हाई प्राइस, सो फॉर माई एक्सपेंस आई नीड दिस। तो ऐसे ऐसे करके सीधा बोल दो एचआर को, ठीक है। उसके बाद देखी जाएगी, एचआर को सूट करा तो बताएगा, है ना। नहीं करा तो भाई जितना दे रहा है उसमें ज्वाइन कर लो, बात खत्म। पहले भी तो उतना ही था, है कि नहीं, कम से कम तुम्हारी सेटिस्फैक्शन तो हो गया तुम्हें, बोल दिया करके। तो और उस केस में बढ़ भी सकता, और ये भी था, है ना। तो मेरे सब्सक्राइबर का ये भी था कि यार वो चीज़ कब बात रखे, तो वो बात तब रखनी है जब आपको एचआर के थ्रू बताई जाती है कॉल पे कि आप सिलेक्ट हो गए, और आपकी सैलरी जो है, जब सैलरी डिस्कस करता है एचआर कि आपकी 15,000 या फिर समथिंग इन हैंड आ रही है आपकी, तो उसी टाइम रखनी है ये वाली बात कि 15,000, नो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 18,000 या 19,000, जितनी भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। उसके बाद ऐसे कर देना, क्योंकि बहुत महंगाई हो रही है सब, तो कुछ हो सकता है तो देख लो करके, ठीक है। उसी टाइम रखनी है ये बात, वो बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। ये चीज़ है। और जो सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है और जो नेगोशिएशन होता है वो ऑफर लेटर से पहले रखा जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ कर लेना। यही यही था अभी वीडियो में। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी तुम्हारे अगर कुछ भी क्वेश्चन डाउट कुछ भी हो और ज़्यादा हो तो यार कमेंट कर देना, मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा हर एक डाउट के ऊपर, ठीक है। तो लव यू मेरे सब्सक्राइबर्स, बाय बाय।